कि आज 11:30 बजे रक्षा मंत्री बिल्कुल, तो विवेक शांडिल्य इस समय ग्राउंड जीरो से खबर ब्रेक कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स मिल गया है स्थानीय मीडिया के हवाले से। बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। हमारी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो से इस समय की बड़ी खबर यह है कि ब्लैक बॉक्स जिसकी तलाश की जा रही थी, MI-17 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ये जानकारी स्थानीय मीडिया के अनुसार हमें मिली है और हमारी खुद की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो बता रहे थे कि स्थानीय मीडिया यहां पर यह जानकारी दे रही है कि ब्लैक बॉक्स जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी कल से लेकर अब तक वो मिल गया है। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स का मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि ब्लैक बॉक्स से ही पता चल पाएगा कि आखिर उस हेलीकॉप्टर में आखिरी अंतिम क्षणों में हुआ क्या था, कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा जिसमें देश ने अपना पहला सीडीएस खो दिया। मैं सीधा रुख करूंगी विवेक शांडिल्य का। विवेक, बहुत बड़ी खबर इस समय आप ब्रेक कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स की जो तलाश थी वो लगातार कल से लेकर अब तक हो रही थी। बिल्कुल शाजिया, स्थानीय मीडिया इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और हमें भी जानकारी मिल रही है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। वो बातें सामने आ सकती हैं जो आखिरी पल में ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई होंगी, क्योंकि खबर मिली थी हमें कि, और जैसा कि हमने दर्शकों को भी बताया था कि ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान का संपर्क कट गया था, हेलीकॉप्टर का संपर्क कट गया था, पायलट का संपर्क टूट गया था। ATC और पायलट के बीच बातचीत नहीं हो पा रही थी। कल से लगातार कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से ब्लैक बॉक्स मिल जाए और अब खबर ये आ रही है कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। मौसम यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो चुका है और ये नीलगिरी का वैली है, इसे नीलगिरी हिल्स का वैली कहते हैं। और जब आप सुलूर एयरबेस से आते हैं तो आपको इसी वैली, मैं अपने विजय को बोलूँगा तस्वीरें दिखाएं एक बार, इसी वैली से होकर गुजरना पड़ता है। और इसी वैली से होकर कल CDS का हेलीकॉप्टर, CDS जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर इसी वैली से होकर गुजर रहा था और मौसम कुछ इसी तरह का था। ठीक इसी तरह का मौसम था जो स्थानीय शख्स ने जिसकी पुष्टि की है वो कह रहे थे कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। धमाके की आवाज आई थी और धमाके की आवाज के बाद यहां पर कुछ भी दिखना मुश्किल हो गया था। और तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर अभी कुछ भी दिखना मुश्किल हो गया है। सिर्फ आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं, सिर्फ धुंध और कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। लेकिन ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, बहुत बड़ी खबर है। और ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद काफी तथ्य सामने आएंगे। ब्लैक बॉक्स के बारे में एक बार दर्शकों को जानकारी दे दें विस्तार से। ब्लैक बॉक्स वो उपकरण होते हैं, वो डेटा रिकॉर्डर होते हैं जो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में नष्ट नहीं होते हैं, कितनी भी आग में नष्ट नहीं होते हैं। और उसमें जो ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है और जो पायलट होता है उसके बीच की बातचीत लगातार रिकॉर्ड होती रहती है। और पायलट की आखिरी बातचीत, आखिरी क्षण में पायलट कुछ कह रहा था, कुछ कहना चाह रहा था, वो तमाम बातें ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता रहता है। और अब ब्लैक बॉक्स के सामने आने के बाद वो सारी रिकॉर्डिंग सामने आएगी शाजिया, और उस रिकॉर्डिंग से काफी बातें साफ हो सकती हैं, काफी जानकारी सामने आ सकती है जिसका इंतजार हमें करना होगा। जी बिल्कुल, काफी जानकारी सामने आ सकती है ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद से। मेरे सहयोगी आपको बता रहे थे, आपको बता दें कि कल ये हादसा हुआ था, दोपहर को खबर मिली थी, जिसके बाद से जो वायरल वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो को बताया जा रहा है कि यह कल उसी समय का वीडियो है जब वो बड़ा हादसा हुआ, वो हादसा जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उस हेलीकॉप्टर में सवार थे देश के CDS। और इस बीच हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जीजे सिंह जुड़ चुके हैं जो कि रिटायर कमोडोर है। सर, स्वागत करती हूं रिपब्लिक भारत पर आपका। सर, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, बड़ी खबर इस समय की ये है। ब्लैक बॉक्स का मिलना कितनी बड़ी सफलता है इस केस के लिए? देखिए, इसके साथ जो लास्ट मिनट कॉन्वर्सेशन होती है पायलट के साथ, जो वहां के अंदर की बात होती है, जब भी उसके पायलट के अंदर की आवाज कि देखिए मैं अभी हिट कर रहा हूं, या जो भी उस टाइम का घबराहट या कुछ भी होता हो, इस बात पे पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। जी सब मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, बीच में रोक रही हूँ। बड़ी खबर, तस्वीर सामने आ गई है ब्लैक बॉक्स
की इस समय की बड़ी खबर, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और ब्लैक बॉक्स की पहली तस्वीर भी रिपब्लिक भारत के पास मौजूद है। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये देखिए लगातार तलाश हो रही थी ब्लैक बॉक्स की और इस बीच ये सबसे पहली तस्वीर फर्स्ट ऑन रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्लैक बॉक्स का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था और ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। लगातार तलाश हो रही थी क्योंकि ब्लैक बॉक्स नष्ट नहीं होता है बहुत ज्यादा, जब तक कुछ नहीं हो जाता तब तक। और आपको बता दें कि इस ब्लैक बॉक्स में ही सब कुछ रिकॉर्ड होता है। आखिर उस हेलीकॉप्टर में अंतिम क्षणों पे क्या कुछ हुआ, वहां पर क्या कुछ घटा, ये सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो रहा था और अब ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि काफी हद तक जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ब्लैक बॉक्स की, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी और आखिरकार ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद से ये तस्वीर हम मानकर चल रहे हैं कि साफ हो जाएगी कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। कुन्नूर में जो घटना घटी, क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर और उसमें देश के पहले सीडीएस इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे और देश ने उनको खो दिया। हमारे साथ जीजे सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आप बता रहे थे कि ब्लैक बॉक्स का मिलना कितनी बड़ी सफलता है इस केस के लिए। मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। और साथ में जैसे कह रहा था कि जो लास्ट मोमेंट की उनकी आपसी बातचीत होती है उसका बिल्कुल बहुत सफाई से पता लग जाता है कि क्या हुआ। जब फ्लाइंग आदमी करता है, पायलट करता है, अगर उस जहाज का, हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है, जब बंद हो जाता है, तो ऑब्वियसली उस टाइम उसकी जो बातचीत होगी वो उसके ऊपर आ जाएगी। तो इससे बहुत चीजें साफ हो जाती। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर इसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण जो है वो पार्ट होता है। और ये ब्लैक बॉक्स मिलने से जैसे आप कह रहे थी कि उसका पूरा जो पिछली बात जो पर्दे के ऊपर नहीं आती, जो बात पहले होती है, उसका पूरा पता लग जाता है। और ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए बहुत बड़ी एक फैसिलिटी होती है जिसके साथ वो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये कोई सबोटाज का केस है, जहां ये इंजन फेलियर है, जहां वेदर जो है वो खराब था। क्योंकि आज मौसम विभाग ने बिल्कुल साफ किया है कि जो वेदर के सैटेलाइट होते हैं, वेदर के रेडार होते हैं, उनके अंदर, जैसे आपके अभी कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि वैली के अंदर जो फॉग होती है, धुंध होती है, जहां जो क्लाउड होता है, वो पकड़ में नहीं आते। तो जैसे कल से मैं कह रहा हूं कि ये वेदर की वजह से, बिकॉज ये जब वैली और पहाड़ों के अंदर फॉग आती है, जहां आपने देखा होगा जब सफर करते हैं आप हिल स्टेशन को, तो जब आप क्लाउड में, लो लाइन क्लाउड में होते हैं, जब फॉग में होता है, वो एक जैसे आपको नजर आते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये फॉग है, ये क्लाउड है। तो इसी तरह ये पायलट को, क्योंकि सडनली वेदर चेंज हो रहा था या आज हो रहा है, मैं कल भी ये कह रहा था कि वेदर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे बे ऑफ बंगाल की डिस्टर्बेंस से हमारे पूरे जो ये नीलगिरीज हैं, जो बेंगलोर है, क्योंकि मैं बेंगलोर बेस्ड हूँ, यहाँ पे मौसम अच्छा नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो आकाश है वो बिल्कुल क्लाउडी है। और ऐसा ही नीलगिरीज, ऊटी, वेलिंगटन, कनूर जिसे हम कहते हैं, वहां पे है। और यहाँ पे टी प्लांटेशंस होती हैं, फॉरेस्ट एरिया होता है। इस अंदर जो वैली के अंदर एक क्लाउड होता है, वो सडनली कभी कभी ऊपर उठना शुरू हो जाता है और वो पायलट के रास्ते के अंदर आ जाता है, उसको दिखाई नहीं देता, लो विजिबिलिटी हो जाती है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट हुआ है, ये जहाज जो है हेड ऑन, हेलीकॉप्टर हेड ऑन लगा है जोर से और सिर्फ तेल बचा है। और उसके साथ जैसे दो धमाकों की आप अभी बात कर रहे थे, वो इसलिए हुए क्योंकि पहला धमाका तो हुआ जब वो लगा ग्राउंड में, जहां उस पेड़ को लगा,
जैसे खबरें आ रही हैं। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स ही बताएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे की असली वजह, असली कारण क्या था। हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं